नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान की जनगणना के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं और रीट की स्पेशल क्लास है ये, क्योंकि रीट में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो जनघनत्व और वृद्धि दर से पूछे गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज इसके अंतर्गत हम जनघनत्व की बात भी करेंगे, साथ ही आपकी जो वृद्धि दर है उसकी बात करेंगे, साथ ही साथ हम जो लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात, ठीक है, और साथ ही साथ जो वयस्क लिंगानुपात है उसकी भी बात करने वाले हैं और साक्षरता दर की भी बात इसके अंतर्गत करेंगे। रीट स्पेशल क्लास है ये राजस्थान की जनगणना में। देखिए, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो रीट की तैयारी करने के लिए उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं। आपको वहाँ पर रीट एसएसटी की जो क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी और साथ ही साथ एनसीईआरटी की क्लासेस जो हैं वो भी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएंगी इम्पोर्टेंट प्रश्न के रूप में, या फिर कुछ मैटर जो है वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं या फिर आप मेथड्स देखना चाहते हैं वो भी आपको उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएगा। तो देखिए, आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं और ये वो प्रश्नोत्तर हैं जो चुनिंदा प्रश्न हैं जो कि रीट 2011, 2017 या आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए हैं जनगणना से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला प्रश्न आता है हमारा कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। देखिए, राजस्थान की जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या के 5.6% है। ठीक है, कितनी जनसंख्या है? भारत की कुल जनसंख्या के 5.66% जनसंख्या कहाँ की है? राजस्थान की है। राजस्थान की जनगणना जो 2011 की है उसके अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो कौन सा है? तो वो है आपके जयपुर। यहाँ पर हम 5 जिलों की बात करेंगे क्योंकि देखिए, कई बार आरोही और कई बार अवरोही क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है और कई बार क्या किया जाता है कि ये 4 जिले दे दिए जाएंगे, जयपुर नहीं दिया जाएगा और इन चारों में से आपको बताना होगा कि सर्वाधिक जनसंख्या जो है राजस्थान की किस जिले की है। तो अगर जयपुर नहीं है तो उत्तर क्या आएगा? जोधपुर आएगा इसमें सर्वाधिक के रूप में। ठीक है, न्यूनतम के रूप में दूसरी बात आ जाती है, तो सर्वाधिक जो है जोधपुर की हो जाएगी अगर जयपुर ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए आपको 5 जो जिले हैं वो ध्यान में रखने हैं। राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर है। देखिए, यहाँ आप ये मान सकते हैं कि लगभग 9.5% जनसंख्या या 10% जनसंख्या जो है वो अकेले राजस्थान की जयपुर में निवास करती है। कितनी प्रतिशत? राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका 9.5 से 10% जो है वो जयपुर में निवास करता है। उसके बाद जोधपुर में, उससे कम अलवर में, उससे कम नागौर में और उससे कम उदयपुर में। तो ये अधिकतम जनसंख्या वाले जिले हैं राजस्थान के। एक बार ध्यानपूर्वक देख लें। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान की जनगणना जो 2011 की है उसके अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसमें भी हम 4-5 जिलों की बात करेंगे। वही बात है कि आरोही अवरोही क्रम भी पूछा जा सकता है या फिर जैसलमेर नहीं दिया हुआ तो उत्तर आपका प्रतापगढ़ आ जाएगा। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो वो कौन सा है? जैसलमेर है। ठीक है, और यहाँ पर लगभग 1% जनसंख्या जो है वो राजस्थान की निवास करती है, मतलब बिल्कुल ही न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है 1% के रूप में। कहाँ पर? तो जैसलमेर में। उसके बाद उससे अधिक प्रतापगढ़ में, उससे अधिक सिरोही में, उससे अधिक बूंदी में और उसके अधिक जो है राजसमंद में निवास करती है। तो इस प्रकार से राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है वो जैसलमेर होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रही। देखिए, ये जो प्रश्न है दशकीय वृद्धि दर वाला, ये आपके रीट 2011 में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की दशकीय वृद्धि यानी कि 10 सालों की जो वृद्धि दर है वो किस जिले की कम रही है। तो गंगानगर जो जिला है यहाँ पर दशकीय वृद्धि दर जो है पूरे राजस्थान में सबसे कम रही है। ठीक है, सबसे कम न्यूनतम जो दशकीय वृद्धि दर रही है किस जिले की रही है? श्री गंगानगर की रही है।
2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल जनसंख्या कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, अगर आपको सीधा आंकड़ा दिया जाए 686, ठीक है, यानी कि 6 करोड़, आप 46 लाख भी समझ सकते हैं, और अगर पूरा आंकड़ा देखना है आपने तो 6 करोड़ 85 लाख 48,437 जनसंख्या है पूरे राजस्थान की। 6 करोड़ 85 लाख 48,437 जनसंख्या जो है वो 2011 की जनगणना के आधार पर है कुल राजस्थान की जनसंख्या। दो 2001 से 2011 के बीच में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो देखिए, 2001 से लेकर अगर 2011 तक की बात करें तो वृद्धि दर जो रही है वो 21.3% रही है। अगर हम देखिए 2001 की जनगणना के आधार पर देखें तो वो थी 28.41%। कितनी थी? 28.41% थी 2001 के अनुसार। और अब राजस्थान की दशकीय हर 10 साल में वृद्धि दर जो है वो 21.3 हो गई है, यानी कि वृद्धि दर क्या हो गई है? कम हो गई है। 2001 के मुकाबले 2011 की जो वृद्धि दर है वो कम हो गई है। और ठीक है, एक बार ध्यान से देख लें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो किस जिले की वृद्धि दर जो है वो सर्वाधिक रही है? तो देखिए, सबसे कम तो हमने बात की थी गंगानगर की रही है, जो कि रीट 2011 में प्रश्न आया था। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दशकीय वृद्धि दर जो है किस जिले की सबसे ज़्यादा रही है? तो वो जिला है आपके बाड़मेर। बाड़मेर में 32 पॉइंट, यहाँ पर 32 पॉइंट आएगा, 32.5% जो है दशकीय वृद्धि दर रही है, जो कि सर्वाधिक है पूरे राजस्थान में। दो 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व रहा है? ये प्रश्न पूछा गया है आपके रीट 2015 में। रीट 2015 का प्रश्न है ये कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व जो है वो रहा है। तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो जिले हैं वो हैं आपके जयपुर व भरतपुर। अगर देखिए आप जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 595, यानी कि 500 से अधिक है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के आधार पर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 595 लोग रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा वृद्धि दर है जयपुर की। और उसके बाद भरतपुर का नंबर आता है, भरतपुर में 503 है, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में जो है लोग रहते हैं वो 503 रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया है 2015 रीट की परीक्षा में। तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले दो जिले कौन से हैं? जयपुर और भरतपुर। 2001 से 2011 में भारत की दशकीय वृद्धि दर रही। तो देखिए हर 10 साल में जो वृद्धि दर रही है वो कितनी रही है 2001 से 2011 में? तो वो रही है 17.7%। देखिए राजस्थान की जो वृद्धि दर है उसमें कमी आई है। देखिए राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो भारत की वृद्धि दर से अधिक है। ठीक है, भारत की जो वृद्धि दर है उससे अधिक है, और जो भारत की वृद्धि दर है उसमें कमी आई है। तो भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है इसमें कमी आई है, कितनी है? 17.7%। दो 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व जो है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि एक जो वर्ग किलोमीटर है उसके दायरे में कितने लोग रहते हैं? 200 लोग रहते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि हर ज़िले में 200 ही रहते हैं, क्योंकि आपने अभी देखा कि जयपुर में कितने रहते हैं? जयपुर में 595 लोग रहते हैं एक किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर में। और धौल आपके जो भरतपुर है वहाँ पर 503 रहते हैं। ठीक है, तो हर ज़िले में इसकी संख्या अलग अलग है, लेकिन पूरे राजस्थान को देखते हुए अगर हम जनसंख्या घनत्व लगाएं तो 200 लोग रहते हैं एक जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है पहले अगर हम 2001 की बात करें तो 2001 में कितना था? 165
व्यक्ति, और अब कितना हो गया है, 200 हो गया है। तो कितने लोग बढ़ गए हैं, आप 200 में से 165 घटाएंगे तो कितने बचे, 35 बच गए। तो 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है, बढ़ गई है जनसंख्या। तो हर 1 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जो है 35 लोग बढ़ गए हैं 2001 के मुकाबले। तो 2001 में थी 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और अब है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले जो हैं, अभी हमने बात की थी 2 की, जो कि प्रश्न पूछा गया है 2015 रीट की परीक्षा में, जयपुर की और भरतपुर की सर्वाधिक है। तो आपको 5 जिले याद रखने हैं। अगर मान लीजिए जयपुर नहीं दिया हुआ, भरतपुर नहीं दिया हुआ, उत्तर आपका दौसा आएगा, ठीक है, 4 ऑप्शन में से। तो आपको 5 तथ्य याद रखने हैं। पहले नंबर पे जयपुर है, फिर भरतपुर है, फिर दौसा है, फिर अलवर है और फिर धौलपुर है। तो राजस्थान की जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले हैं। जयपुर में 595 लोग हैं और भरतपुर में 503 हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, दौसा 476, अलवर में 438 और धौलपुर में 398। यही आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो है आप राजस्थान का एरिया कौन सा है, तो पूर्वी राजस्थान में जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। पूर्वी राजस्थान ऑप्शन में दे दिया, पश्चिमी राजस्थान ऑप्शन में दे दिया, उत्तरी राजस्थान दे दिया, तो उस हिसाब से पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व वाले जिले ज़्यादा हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और आपके भारत का है 382। तो कितना कम हो गया, 382 में से आपने 200 घटाए तो कितना बचा, 182 व्यक्ति। 182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कम है। इस हिसाब से राष्ट्रीय औसत के हिसाब से राजस्थान का जनसंख्या घनत्व क्या है, भारत की तुलना में कम है। - 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। अब देखिए हमने बात की पहले अधिकतम जनसंख्या घनत्व की, तो सर्वाधिक जयपुर भरतपुर का था। अब यहाँ पर न्यूनतम की बात कर रहे हैं, तो न्यूनतम में कौन सा आएगा, तो जैसलमेर पहले नंबर पे है। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये सबसे बड़ा जिला है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो है 17 लोग ही रहते हैं। उसके बाद उससे ज़्यादा हैं बीकानेर में 78, बाड़मेर में 92, चूरू में 147 और जोधपुर में 161। - 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में लिंगानुपात हैं। तो अब लिंगानुपात की बात आ गई है, ठीक है। तो लिंगानुपात क्या होता है, वयस्क 1000 प्रति 1000 वयस्क पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है उसकी बात की जा रही है। तो लिंगानुपात है 943। कितना है, 943। 2001 की अगर हम बात करें तो 2001 में थी यही संख्या 933, यानी कि 10 की वृद्धि हुई है। कितनी की वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है भारत के लिंगानुपात में। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात 2011 की जनगणना के आधार पर कहाँ का है, तो देखिए डूंगरपुर का है। डूंगरपुर में संख्या कितनी है, 994 है। यहाँ पर घटी है, पहले 1001 के या 2 के लगभग थी, अब 994 हो गई है, यानी कि कम हो गई है डूंगरपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो डूंगरपुर है। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले का है, तो धौलपुर का है सबसे कम 846। आपके डूंगरपुर में है 994 लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर, वयस्क पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो यहाँ पर धौलपुर में 846 है, डूंगरपुर में सर्वाधिक है 994।
2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? तो अगर हम राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 928 लिंगानुपात है। अगर हम यही संख्या 2001 की जनगणना के आधार पर देखें तो पहले 921 थी, अब 7 की जो है बढ़ोतरी हुई है। भारत की तुलना में राजस्थान का लिंगानुपात है कम, क्योंकि भारत की बात की थी हमने तो कितना था, भारत का 943 और राजस्थान का कितना है 928, तो भारत का ज़्यादा है और राजस्थान का कम है। ठीक है। भारत में शिशु लिंगानुपात 2011 है, तो भारत में कितना है शिशु लिंगानुपात? यहाँ पर शिशु लिंगानुपात का मतलब है कि 0 से लेकर 6 साल तक की आयु वर्ग वाले बच्चे, तो 6 साल तक की आयु वर्ग वाले जो बच्चे हैं उनका शिशु लिंगानुपात है 919। कितना है? 919। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, तो बांसवाड़ा का है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग की उम्र में, तो 934 है जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर शिशु लिंगानुपात है अब देखिए यहाँ पर तो बात हुई है कि सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, बांसवाड़ा का 934 है। अब यहाँ पूछा जा रहा है पूरे राजस्थान को देखते हुए कि पूरे राजस्थान में 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों में लिंगानुपात कितना है, तो 888 है, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि सन 2001 की जनगणना के आधार पर राजस्थान में शिशु लिंगानुपात जो था वो 909 था और अब ये कम हो गया है, 888 हो गया, यानी कि कमी आई है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, तो सबसे ज़्यादा तो बांसवाड़ा में है और सबसे कम कहाँ पर है, झुंझुनू में है 837। ठीक है, देखिए यहाँ पर अध्ययन की दृष्टि से, स्टडी की दृष्टि से तो ये बहुत ही आगे बढ़ा हुआ जिला है, लेकिन लिंगानुपात के आधार पर ये बहुत ही पिछड़ा हुआ जो है जिला है झुंझुनू, क्योंकि यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग की जो शिशु लिंगानुपात है तो कितना है, 837 है। भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के आधार पर है। अब हम देखिए लिंगानुपात पढ़ चुके हैं, जनसंख्या घनत्व पढ़ चुके हैं, जनसंख्या पढ़ चुके हैं, ठीक है, वृद्धि दर पढ़ चुके हैं। अब हम साक्षरता दर की बात करेंगे, तो भारत में साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 73% है। कितनी है भारत में साक्षरता दर 2011 की जनगणना के आधार पर, तो 73% है। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 2011 की जनगणना के आधार पर है, तो पुरुष साक्षरता जो कि राजस्थान की है वो 79.2% है। ठीक है, 79.2 जो है % है राजस्थान में पुरुष साक्षरता, और भारत में साक्षरता दर कितनी है, 73%। भारत की तुलना में राजस्थान की साक्षरता दर है, तो भारत की तुलना में राजस्थान की साक्षरता दर जो है वो कम है या ज़्यादा है, वो भी देख लेते हैं। तो कम है, क्योंकि अभी हमने बात की जो भारत की साक्षरता दर है वो 73% है, और राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है, 66.1% है, यानी कि वो 73% से कम है। ठीक है, राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर साक्षरता दर है, तो साक्षरता दर अभी हमने बात की 66.1% है। देखिए अगर हम 2001 की जनगणना की बात करें तो ये थी 60.4%, यानी कि इसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। पहले 60.4% थी, अब 66.1% है, यानी कि बढ़ी है। और कितनी बढ़ी है, अगर पूछ लिया जाए कितनी बढ़ी है, तो लगभग 6% बढ़ी है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर है,
तो महिला साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 52.1% है। देखिए पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 79.2% है राजस्थान में, और महिलाओं की कितनी है, 52.1%, जो कि बहुत ही कम है पुरुषों के मुकाबले में। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर कुल साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है? जो टोटल साक्षरता है पुरुष और महिला की मिलाकर, ठीक है, वो सर्वाधिक किस जिले की है? तो पुरुषों की और महिलाओं की दोनों की साक्षरता दर जो है वो कोटा की सर्वाधिक है। उसके बाद स्थान आता है जयपुर का, यानी कि नंबर आता है जयपुर का, और फिर नंबर आता है झुंझुनू का। किसमें? टोटल साक्षरता दर में महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता जो है कोटा की है, फिर जयपुर की है और फिर झुंझुनू की है। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर कुल साक्षरता में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? मतलब महिला और पुरुष दोनों को मिलाकर किस जिले की साक्षरता दर न्यूनतम है? तो पहले नंबर पे आता है जालोर। यहाँ पर पुरुष और महिला साक्षरता दोनों ही कम है, यानी कि कुल साक्षरता दर न्यूनतम है। फिर सिरोही में थोड़ी सी ज़्यादा है, फिर प्रतापगढ़ में उससे अधिक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पहले नंबर पे आता है झुंझुनू। झुंझुनू में सर्वाधिक है पुरुष साक्षरता, उसके बाद उससे कम है कोटा में, और उससे कम है जयपुर में। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किस जिले की है? तो न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में देखिए सबसे कम प्रतापगढ़ की है पुरुष साक्षरता दर, उससे थोड़ी सी ज़्यादा बांसवाड़ा की है, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा सिरोही की है। राजस्थान में 2011 में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर किस जिले की है? तो देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जो है कोटा की है, उसके बाद उससे कम जयपुर की है, और उससे कम झुंझुनू की है। ठीक है, यानी कि जो कुल साक्षरता और महिला साक्षरता वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, क्योंकि कुल साक्षरता जो है, कुल साक्षरता में सर्वाधिक साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा कोटा की है, उसके बाद जयपुर की है, और उसके बाद झुंझुनू की है। और यहाँ पर सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा कोटा की है, फिर जयपुर की है, और फिर झुंझुनू की है। तो दोनों आंकड़े सेम हैं। ठीक है, कुल साक्षरता के और महिला साक्षरता के आंकड़े सेम हैं। राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले की है? तो न्यूनतम जालोर की है साक्षरता दर। ठीक है, न्यूनतम महिला साक्षरता जो है वो किसकी कम है? तो वो जालोर की कम है, उसके बाद जैसलमेर में उससे अधिक है, और उससे अधिक सिरोही की है। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत में है? ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड 2014 में आया था ये प्रश्न। तो विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग कितना, आपसे पूछ लिया जाए कितना प्रतिशत या कितना अंश है, तो 1% है या 1 अंश है। यानी कि जो पूरी विश्व की जनसंख्या है उसमें अगर राजस्थान की जनसंख्या देखें तो लगभग 1% है, लगभग 1 अंश है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या प्रतिशत है? देखिए ये प्रश्न सेकंड ग्रेड व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया था सन 2011 में। तो इसमें उत्तर जो है वो है जैसलमेर, क्योंकि सर्वाधिक जो मुस्लिम जनसंख्या है वो कहाँ पे है? राजस्थान में, जैसलमेर में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, 2011 की जो जनगणना है, यानी कि 2011वीं जो ये जनगणना है,
ये कौन सी जनगणना है, मतलब ये कौन सी संख्या है जनगणना की। तो ये सेकंड ग्रेड का जो जीके एग्ज़ाम हुआ था 2011 का, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो ये 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। कौन सी जनगणना है, पूरे जो भारत की जो जनगणना है उसमें 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है, 2011वीं जनगणना। तो ये 2011 जीके एग्ज़ाम में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। आशा है आपको सभी प्रश्न जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। एक दो बार इनको रीडिंग लगा लें, क्योंकि ये रीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार वृद्धि दर से और जनसंख्या घनत्व से प्रश्न पूछा गया था। तो हमने इसमें साक्षरता दर भी देख ली है, वृद्धि दर भी देख ली है, जनसंख्या घनत्व भी देख लिया है, और साक्षरता दर, शिशु लिंगानुपात, वयस्क लिंगानुपात वो भी हम देख चुके हैं। तो आशा है अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें वीडियो को, और अगर आपको कुछ भी पूछना है या कुछ भी बताना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।